मई की तपती दोपहर थी। सूरज आसमान से आग बरसा रहा था। गांव के पेड़ सूख चुके थे। कुएं का पानी गर्म हो गया था और लोग घरों में बंद होकर हाथ वाले पंखों से हवा कर रहे थे। उसी गांव के किनारे एक टूटी हुई झोपड़ी में गरीब लड़का सोनू अपनी बीमार मां के पास बैठा था। उसकी मां तेज गर्मी के कारण बार बार बेहोश हो रही थी। सोनू की आंखों में डर था, क्योंकि उसके पास दवा खरीदने तक के पैसे नहीं थे। तभी बाहर से किसी पुरानी मशीन के चलने जैसी अजीब आवाज सुनाई देती है। बेटा सोनू, लगता है इस बार की गर्मी हमारी जान लेकर ही मानेगी। अगर घर में थोड़ा भी ठंडा माहौल होता तो शायद मेरी तबीयत इतनी खराब नहीं होती। माँ, आप चिंता मत करो, मैं आज कुछ ना कुछ काम जरूर ढूंढूंगा, चाहे पूरे गांव में घूमना पड़े, लेकिन मैं आपको इस गर्मी में तकलीफ नहीं होने दूंगा। अगली सुबह सोनू काम की तलाश में गांव के पुराने बाजार पहुंचता है। वहां एक कोने में कबाड़ी की छोटी सी दुकान थी, जहां टूटे पंखे, पुरानी मशीनें और जंग लगे सामान पड़े थे। तभी सोनू की नजर धूल से ढके एक छोटे पुराने एयर कूलर पर पड़ती है। उस कूलर के ऊपर बड़े अजीब अक्षरों में लिखा था, सिर्फ 10 रुपए। चाचा, ये कूलर सिर्फ 10 रुपए का कैसे हो सकता है? आजकल तो छोटा पंखा भी इतने कम में नहीं मिलता। कहीं ये खराब तो नहीं है? बेटा, खराब तो नहीं है, लेकिन ये कूलर बहुत रहस्यमयी है। इसे जो भी खरीद कर ले गया, उसकी जिंदगी बदल गई। कुछ लोग अमीर बने तो कुछ अचानक गायब हो गए। मेरे पास सिर्फ यही 10 रुपए हैं। अगर ये कूलर मेरी माँ को राहत दे दे तो मेरे लिए वही सबसे बड़ी दौलत होगी। मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। कबाड़ी कांपते हाथों से कूलर सोनू को देता है। जैसे ही सोनू उसे उठाता है, अचानक कूलर के अंदर नीली रोशनी चमकती है। बाजार में तेज हवा चलने लगती है और वहां बैठे लोग डर कर पीछे हट जाते हैं। सुनो लड़के, याद रखना, ये कूलर मेहनती और अच्छे इंसान की मदद करता है, लेकिन लालची इंसान को बर्बाद कर देता है। सोनू कूलर लेकर घर पहुंचता है। उसकी मां हैरानी से उस पुराने कूलर को देखती है। घर में बिजली भी मुश्किल से आती थी, लेकिन जैसे ही सोनू उसमें पानी डालकर चालू करता है, पूरी झोपड़ी में बर्फ जैसी ठंडी हवा फैल जाती है। बाहर भयंकर गर्मी थी, मगर अंदर ऐसा लग रहा था जैसे पहाड़ों की ठंडी रात हो। बेटा, ये कैसे संभव है? इतना छोटा पुराना कूलर इतनी ठंडी हवा कैसे दे सकता है? मुझे तो लग रहा है जैसे बुखार भी कम हो गया। माँ, मुझे भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन अगर इससे आपको आराम मिल रहा है तो यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। तभी अचानक कूलर के अंदर से धीमी आवाज आने लगती है। नीली रोशनी फिर चमकती है और पूरा कमरा रहस्यमयी माहौल से भर जाता है। सोनू, तुम्हारा दिल साफ है, इसीलिए अब ये कूलर तुम्हारी मदद करेगा। लेकिन याद रखना, इसे कभी लालच और धोखे के लिए इस्तेमाल मत करना। तुम कौन हो? अगर तुम सच में मेरी मदद करना चाहते हो तो बस मेरी माँ को ठीक कर दो और मुझे मेहनत करने का मौका दे दो। अगले दिन गांव में खबर फैल जाती है कि सोनू की झोपड़ी में ठंडी हवा चल रही है। लोग तपती गर्मी से परेशान थे, इसलिए एक एक करके सब उसके घर आने लगे। कोई बूढ़ा राहत पाने आता तो कोई अपने छोटे बच्चों को लेकर बैठ जाता। सोनू, तेरे घर में तो शहर वाले होटल जैसी ठंडक है। अगर तू चाहे तो हम थोड़े पैसे देकर यहाँ बैठ सकते हैं। अगर आप लोगों को राहत मिलती है तो जरूर बैठिए। मैं ज्यादा पैसे नहीं लूंगा, क्योंकि गर्मी सबको परेशान कर रही है।
धीरे धीरे सोनू ने अपनी झोपड़ी के बाहर बांस और कपड़े का छोटा ठंडा कमरा बना दिया। गांव वाले वहां बैठकर आराम करते और बदले में कुछ पैसे दे जाते। पहली बार सोनू के घर में रोज कमाई होने लगी। बेटा, लगता है भगवान ने हमारी गरीबी दूर करने का रास्ता भेज दिया है, लेकिन हमेशा ईमानदारी से काम करना। माँ, मैं कभी गलत रास्ता नहीं चुनूंगा। मैं चाहता हूँ कि गांव के गरीब लोग भी इस गर्मी से राहत पा सकें। कुछ ही दिनों में सोनू ने कमाए हुए पैसों से 2 पुराने पंखे और खरीद लिए। उसने गांव में ठंडी हवा सेंटर खोल दिया। वहां लोग सिर्फ 5 रुपए देकर आधे घंटे ठंडी हवा में बैठ सकते थे। बच्चों के लिए मुफ्त ठंडा पानी भी रखा गया। सोनू भैया, आपके यहाँ आकर बहुत अच्छा लगता है। बाहर इतनी गर्मी है कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। तुम लोग आराम से बैठो। जब तक मैं हूँ, गांव के किसी बच्चे को गर्मी में परेशान नहीं होने दूंगा। धीरे धीरे आसपास के गांवों में भी सोनू की चर्चा होने लगी। लोग उसे ठंडी हवा वाला लड़का कहने लगे। उसकी कमाई बढ़ने लगी और उसने अपनी माँ का इलाज भी शुरू करा दिया। गांव का अमीर व्यापारी सेठ मोतीलाल जब ये सब सुनता है तो उसके मन में लालच पैदा हो जाता है। उसे लगता है कि अगर ये जादुई कूलर उसके हाथ लग जाए तो वो शहर में करोड़ों रुपए कमा सकता है। एक गरीब लड़का इतना पैसा कैसे कमा सकता है? जरूर उस कूलर में कोई बड़ा राज छुपा है। चाहे कुछ भी करना पड़े, वो कूलर अब मेरा होगा। सेठ जी, लोग कहते हैं कि वो कूलर जादुई है। जिसने भी उसे चुराने की कोशिश की, उसके साथ कुछ अजीब हुआ। मुझे इन बेकार बातों पर भरोसा नहीं। आज रात वो कूलर मेरे घर में होना चाहिए। आधी रात को सेठ के आदमी चुपके से सोनू की झोपड़ी में घुसते हैं। जैसे ही वे कूलर उठाने की कोशिश करते हैं, अचानक पूरी झोपड़ी नीली रोशनी से भर जाती है। तेज हवा चलने लगती है और चोर डर कर कांपने लगते हैं। बचाओ, ये कूलर अपने आप चल रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने हमें पकड़ लिया हो। लालची इंसान इस कूलर को कभी हासिल नहीं कर सकता। यह सिर्फ मेहनती और नेक दिल इंसान की मदद करता है। चोर डरकर भाग जाते हैं। अगले दिन पूरे गांव में ये खबर फैल जाती है। अब लोग सोनू का और ज्यादा सम्मान करने लगते हैं। कुछ महीनों बाद सोनू ने अपनी कमाई से एक बड़ा ठंडा हॉल बना लिया। वहां मजदूर, रिक्शा वाले और गरीब लोग मुफ्त में आराम कर सकते थे। शहर के अखबारों में उसकी कहानी छपने लगी। सोनू, तुमने सिर्फ 10 रुपए के पुराने कूलर से इतनी बड़ी शुरुआत कैसे कर दी? असल ताकत कूलर में नहीं, बल्कि मेहनत और अच्छे इरादों में है। अगर इंसान दूसरों की मदद करे तो किस्मत खुद बदल जाती है। एक रात कूलर फिर चमकने लगता है। इस बार उसमें से एक पुरानी रिकॉर्डिंग सुनाई देती है। पता चलता है कि ये कूलर सोनू के दादा और एक वैज्ञानिक ने मिलकर बनाया था। ये मशीन इंसान के दिल की अच्छाई पहचान सकती थी। ये कूलर सिर्फ ठंडी हवा देने वाली मशीन नहीं है, ये इंसान की नीयत पहचानता है। अगर मालिक नेक होगा तो ये उसे तरक्की देगा। अगर मालिक लालची होगा तो ये उसके लिए मुसीबत बन जाएगा। अब समझ आया कि असली जादू मशीन में नहीं, बल्कि इंसान की अच्छाई में होता है। मेहनत और ईमानदारी ही इंसान को सच में अमीर बनाती है। धीरे धीरे सोनू गांव का सबसे सम्मानित और अमीर इंसान बन गया। लेकिन उसने कभी अपनी गरीबी के दिन नहीं भूले। उसने गांव में मुफ्त ठंडा पानी, गरीबों के लिए आराम घर और बच्चों के लिए स्कूल बनवाया। अब लोग कहते थे, जिस लड़के ने 10 रुपए के कूलर से शुरुआत की थी, उसने पूरे गांव की किस्मत बदल दी।